बंधुओं नमस्कार। और आप आजकल इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर सुंदर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं सुन रहे हैं। और धीरे धीरे श्री कृष्ण जी और बलराम जी थोड़े बड़े हुए और वो ग्वाल बालों के साथ में खेलने लगे और उनके साथ साथ चलने फिरने लगे। तो आगे आज यहाँ पर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो चलना सीख गए हैं अब धीरे धीरे अपने ब्रज में, तो कहते हैं कि ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत कहने लगी। तो गोपियां कहने लगी कि अरे यशोदा, यह तेरा कहना बड़ा नटखट हो गया है। गाय धोने का समय न होने पर भी यह बच्चों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बांदरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तो यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस सेव के पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करता है, ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी तुमने तो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी डिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते घरों में, स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भोले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के बीच चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी न दे पाती, डांटने की तो बात बिल्कुल भी नहीं सोच पाती। तो यहाँ पर आगे बहुत अच्छी इस श्रीमद् भागवत महापुराण में टिप्पणी दी है। तो कहते हैं कि भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का जो लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनका लीला प्राकृत और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देही का भेद नहीं। और महाभारत में कहा गया है कि परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है उसका समस्त स्रोत स्मार्थ कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसकी किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल यानी कि वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक
कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है। इसी प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अप्राकृत दिव्य ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्तवांछा कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनकी इच्छानुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीर हरण करके उनका रहासा व्यवधान का पर्दा उठा दें और रास लीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे कहते हैं कि भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी गोपियां और थी जो अपने महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जनवांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्त जन थे। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियां जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती, गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में व्यवहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात करके प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंटिका और विपंची आदि। और भगवान के श्री राम अवतार में उन्हें मुग्ध होने वाले अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर नेच्छावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्होंने गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, ब्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रामावई, कुंठ, श्वेतद्वीप आदि की गोपियां और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार बताए गए हैं। तो ये यहाँ पर जो नाम है ये उन गोपियों के नाम हैं। तो एक उग्रतपा नाम के ऋषि थे, वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़ व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदशाक्षर मंत्र का जाप और रासोन्मत नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्यतपा नाम के मुनि थे, वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे, वे निराहार रहकर क्लीम काम बीज से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और मालवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जाबाली नाम के एक ब्रह्मा ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जाबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया। उस तापसी ने क्या कहा? वो बोली कि मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस भरे वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर
ब्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार एक कुशध्वज नामक ब्रह्म ऋषि के पुत्र शुचिश्रवा और स्वर्णदेव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके ह्रीम हंस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रासलीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने श्री गोपियों से कहा है, गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काट कर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋण हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभाग गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दे, यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचार ये तो सही, श्री कृष्ण गत प्राणा श्री कृष्ण रस भावित मती गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। और उनकी निर्मल और योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूज कर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी। और आगे बताते हैं, यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर तथा शांत लीला देखती और अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे भिगोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे चीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं। आनंद में मत्त होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा दूं। इस पर सूरदास जी ने लिखा है आगे कि मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती एक पाचे ठाड़ी, सुनत शाम की बात, मन मन कहती कबहूँ अपने घर, देखा माखन जात। बैठ जाई मन मथनियों के डिग, मैं नहीं छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, वालिनी मन की जानी। कहते हैं कि एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे कि मैया मुझे माखन नहीं भाता है, तू मेवा मुझे एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे कि मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की कि मैं कभी नहीं अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी हैं। गोपी के मन की बात जान गए और उसके घर पहुंचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम ती ग्वालिनी,
के घर उसी समय उस ग्वालिन के घर गए। फिर उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। और सूरदास जी कहते हैं कि फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परवयो कछु कहीं तेरी, पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी, कहत न आवे ऐसो कहा अहिसो सखीरी, हमको क्यों न सुनावे। तन न्यारा जीव एक हमारी, हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वाल सकीनी, देखियो रूप अनूप। वह खुशी से चक्कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ पड़ा हुआ धन मिल गया क्या? वह तो और सुन सुनकर और भी प्रेम विवल हो गई। उनका रोम रोम खिल गया। तब गदगद हो गई, मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप में, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला कि मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। और उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं ये सूरदास जी ने लिखा है कि रातों गोपियां जाग जाग कर प्रातः काल होने की बाट देखती। उनका मन शिक्षण में लगा रहता। प्रातः काम जल्दी जल्दी दही मत कर, माखन निकाल कर छींके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाए। इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज आन प्रीतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज इस दासी का घर पवित्र न करेंगे? क्या आज मेरे समर्पण किए हुए तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे? कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया। उसके घर तो 9 लाख गौवें हैं, माखन की क्या कमी है? मेरे घर में तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती। एक एक निमेष उसके लिए एक एक युग के समान बीतता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मन है कामना भगवान उनके घर जाकर पूर्ण करते हैं। और आगे भी सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं के बारे में कि अपने निर्जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, लाख लाख गौवें थी, वे चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। वह वास्तव में चोरी नहीं, वह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करते? और भगवान की दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसकी इच्छा के बिना उसके अनजान में और आगे भी वह न जान पाए ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं। उनकी जान में उनके देखते देखते और आगे जनाने की कोई बात ही नहीं, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह भी है कि संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व ही श्री भगवान का था, सारा जगत ही उनका है, वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं? हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। उपयुक्त सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का जो प्रेम था उनका नाम, भगवान के प्रेम का नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित चोर तो थे ही। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है,
क्योंकि श्री कृष्ण इस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी। इसलिए ये सब यहाँ पर इस टिप्पणी में दिया गया है। और आगे बंधुओं, आगे की वीडियो फिर बाद में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।